तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और ऑब्वियसली आज की एंट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऊहापोह की स्थिति है। और ये ऊहापोह हो भी क्यों ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आज डिजिटली इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि कहीं ना कहीं ऊहापोह पैदा कर ही देते हैं ओवरऑल। मैं बात करने वाला बिल्कुल एसएससी जीडी 2021 नोटिफिकेशन को लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग कहानी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली मेरा काम यही होगा कि आपको आज सारे के सारे सेगमेंट को अच्छे ढंग से क्लियर करूं और एक क्लैरिटी दूं नोटिफिकेशन पार्ट को लेकर के। जैसे हालिया में कुछ न्यूज़पेपर्स के द्वारा पब्लिश की गई इन्फॉर्मेशंस को बेस बना करके मैंने देखा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इन्फॉर्मेशन लगातार आपको पब्लिश की जा रही है। बट मैं अल्टीमेट एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि हर चीज़ जो की जा रही है वो पॉजिटिव तरीका है बच्चा। अल्टीमेट किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना है आपको, क्योंकि उद्देश्य एक है कि जिस दिन आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क रहेगी, फॉर्म वैकेंसी जिस दिन आएगी, आप चीज़ों को बेहतर कर ले जाएंगे। बट इतना मेरे कहते ही आपके कई प्रश्न मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि सर क्या होप है आपका कि आखिर नोटिफिकेशन कब से जनरेट होने वाला है सर? आखिर आपको क्या लगता है सर एज रिलैक्सेशन मिलेगा? क्योंकि जब सर आप इस तरह के रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ये प्रश्न बड़ा हो जाता है कि आखिर वैकेंसी का कितना बेसब्री से और हम कब से इंतजार कर रहे हैं। मई मंथ में घोषणा हुई किस डेट से आपके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। कमाल की पॉजिटिविटी, कमाल की एनर्जी। बट आपको भी पता है बच्चा, एक दुखद सिचुएशन क्रिएट हुई कोरोना की वजह से और आपको अच्छे से पता है कि चीज़ें रुक सी गई। बट रुकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो हालात हैं उनमें अब ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी नोटिफिकेशन कब आ रही है। पहले एज रिलैक्सेशन को लेकर के कि आखिर एज रिलैक्सेशन सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चों का प्रश्न बन रहा था मेरे से कि सर 10th में क्या कुछ परसेंटेज की भी बाउंड्री इस बार लग रही है? क्योंकि ये बड़ा प्रश्न बनता चला जा रहा है कि सर कट ऑफ क्राइटेरिया कहीं ना आ जाए, परसेंटेज के आधार पर चीज़ें कहीं ना डिसाइड होने लगे। एक बड़ा सा भ्रम पैदा है जिसके विषय में लेके बात करूंगा। साथ ही साथ क्या सर नेगेटिव मार्किंग इस बार एग्जाम में होगी कि नहीं होगी, और फाइनली सर वैकेंसी कितनी रहेगी और उसके विषय में आपका क्या कहना है। साथ ही साथ कुछ बच्चे मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि सर क्या हम फॉर्म एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एक फॉर्म में हमसे मिस्टेक हो गई है तो? कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या आप मुझे बताएं कि क्या हम अदर स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं? अगर हम देखें तो सर हमारे स्टेट की कट ऑफ बड़ी हाई जाती है, तो सर हम क्यों ना अदर स्टेट से फॉर्म भर दें। फिर तीसरा प्रश्न था कि सर क्या जो सीआईएसएफ की पार्ट करें, बीएसएफ की बात करें, जितने भी हमारे जो है अपॉर्चुनिटी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत, तो उनमें किस आधार पे हमें सर जो है ज्वाइनिंग मिलेगी, प्रेफरेंसेस कैसे हमें लेने होंगे और क्या उसके लिए तरीका होगा? क्या ये मन मुताबिक है सर या इसके पीछे भी कोई गणित या क्राइटेरिया चलता है? दैट मीन आपके कट ऑफ और ओवरऑल प्रेफरेंसेस को लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा खींचूंगा नहीं, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ बेटा, आई नो यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, बट इस इन्फॉर्मेशन के बाद प्लीज़ हर प्लेटफॉर्म पे जाना बंद करिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी का प्लेटफॉर्म बुरा है, बट मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं बेटा कि वो डाइवर्जन पैदा करता है एक सटीक और संपूर्ण जानकारी। क्योंकि आपका जबरदस्त रिक्वेस्ट होता है मेरे से और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं आके कोई चीज़ कहूंगा तो सही कहूंगा, तो आप ये समझिए कि मैं इधर आया हूं तो आज सही बात करूंगा, ऑथेंटिक बात करूंगा और हर तरह के डाउट एंड सस्पेंस को आपका खत्म करूंगा। मैं जानता हूं देश की बहुत मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी है। आई थिंक नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, स्टेट वाइज कट ऑफ जनरेट की जाती हैं, अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें आती हैं, तो लाजमी सी बात है कि आपका इंटरेस्ट लेवल बहुत हैवी हो जाता है और होना भी चाहिए। क्यों ना आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने और अपना ड्रीम और अपना सपना पूरा करें। तो जरूरी है कि इस दौरान आप अपने जज्बे को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने फोकस को बरकरार रखें और इसी फोकस और जज्बे को बरकरार करने के लिए बिल्कुल सौरभ सर आपके सामने हैं और ये पूरा मेजर कलसी परिवार आपके सामने है। और आज मैं हर वो प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। डिपेंडेंसी नहीं चाहिए बेटा, बल्कि आपको खुद पे भरोसा करना है, अपनी काबिलियत को आपको अच्छे से पहचाना है। कोई बैठा दूसरी दूर डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जज कर सकता कि तुम काबिल हो कि क्या हो, तुम हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, तुम सफल हो सकते हो, असफल हो सकते हो। सारा निर्धारण बेटा आपके हाथ में है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने पे भरोसा करें और अपनी तैयारी के लिए एक सही प्लेटफॉर्म को चुन करके, एक सही मटेरियल को चुन करके अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब कट ऑफ हल्का नहीं जाने वाला है। मैं उस चीज को लेके भी एक बृहद एनालिसिस दूंगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप लोग बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन को लेके, विद इन 15 से लेकर के 30 जून एक प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा, बट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है आपकी ये नोटिफिकेशन बेटा अनाउंस की जाएगी। जैसा कि आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं और ऑफिशियली लोग वहाँ पे विजिट किए, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने जल्द से जल्द वैकेंसी लाने का और उसको कंप्लीट करने का आश्वासन दिया है। तो एक चीज़ को लेकर आप सिक्योर हो जाएं कि आपकी वैकेंसी 100% आने वाली है। इसके बाद कहीं से जाके पूछने की आवश्यकता नहीं है। पहला। दूसरा, नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर बड़ा डाउट है कि सर कोरोना की वजह से तो बड़ा लंबा गैप हो गया सर, अपॉर्चुनिटीज जो है सर मिस हो रही। नहीं,
इस बार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, लाजमी सी बात है कि अगर लास्ट सिचुएशन से आप कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं डबल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके लोग बता रहे हैं। बट मोटा मोटा बेटा ये समझ लो कि 50,000 प्लस ही आपकी वैकेंसी रहनी है, 60,000 प्लस ही रहनी है, इसमें कोई डाउट का विषय नहीं है। सबसे पहले क्लैरिटी आपके जहन में हो जानी चाहिए। और मैं कह देना चाहता हूं बेटा, ये 50, 60, 80, 90 बताने में भी कुछ नहीं रखा है। अहम ये है कि उतने में से एक सीट केवल आपकी है बेटा, और वही सीट आपके लिए मायने रखती है। तो बहुत जरूरी है कि आप उस सीट के लिए तैयारी करिए। मायने नहीं है कि 60,000 सीट आई, 70,000, 80,000, मायने ये रखता है कि उस एक सीट को भी पाने की क्षमता, काबिलियत, योग्यता, फोकस, डिटर्मिनेशन, जज्बा आपके अंदर है कि नहीं, दैट्स मैटर अलॉट। वो ज्यादा मैटर करता है। एज, बिल्कुल एज में गारंटीड है बेटा आपको। मिनिमम जो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो 1 से 2 साल का एज का रिलैक्सेशन। अब देखते हैं क्या क्राइटेरिया निकल के आता है, बट ये श्योर शॉट है कि आपको एज रिलैक्सेशन इस बार इस फॉर्म के आने पे मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जो 10th के परसेंटेज को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बेटा खत्म कर दो। देयर इज नथिंग लाइक डाउट, कोई डाउट नहीं इस चीज को लेकर। 10th के किसी भी परसेंटेज ग्राफ को लेकर बात नहीं की जा रही है, न कोई एग्रीगेट बन रहा है। जैसा आपने अर्लियर भरा हुआ है, इन द सेम पैटर्न आपका पूरा का पूरा जो है उसी परसेंटेज पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। पहले नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और ऑब्वियसली इस चीज को लेके अभी कोई भी बहुत स्पष्ट बात नहीं जनरेट कर सकता बेटा, जब तक एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आपके सामने ना हो। बट मुझे लगता है कि अगर नेगेटिव होता है या नहीं भी होता है, फर्क क्या पड़ता है, तो सबके लिए लागू होता है बेटा। अल्टीमेट आपकी तैयारी सही है तो जो भी होगा वो सही होगा और आप उसके साथ खड़े होंगे। पहले कि सर सिलेबस के में कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। वही 25 क्वेश्चन, वही 25, 25, 25, मतलब 100 क्वेश्चन का वही क्राइटेरिया, 90 मिनट्स का वही टाइम, वही अर्थमेटिक जिसको आप मैथमेटिक्स कहते हैं, वही रीजनिंग, वही आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज का पार्ट पूरा का पूरा, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी का 25 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया। तो 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का वही ग्राफ है बेटा। बस जरूरत है कि वाकई में इस 100 में आप 90 स्कोर करने लायक हैं कि नहीं, सबसे बड़ी चीज यही है। और 90 स्कोर पे थोड़ा मैंने इसलिए भी जोर आपको दिया बेटा, क्योंकि अगर आप कट ऑफ उठा के देख लें, पूरा एनालिसिस उठा के देखें, तो आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ में आती है। 2-3 प्रश्न और कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने आप जा रहे हैं। पहली चीज कि आप बेटा केवल एक फॉर्म भरेंगे, जैसे फॉर्म आएगा दोबारा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं बेटा, बिल्कुल अदर स्टेट से भी आप भर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है बेटा, और आपको डोमिसाइल उस स्टेट का रिक्वायर्ड होएगा ही होएगा, और वो आपके लिए एक समस्या का बड़ा कारण बन सकता है। मुझे लगता है कि इस खुरापात में दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप चाहे जिस स्टेट से, अक्सर ये प्रश्न आ जाता है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से, MP से और उत्तराखंड के बच्चों का, कि सर क्या स्टेट अदर चेंज कर सकते हैं सर जहाँ पे कट ऑफ डाउन जाता है। नहीं बेटा, ये आपका सोचना नहीं है। यू आर लकी पीपल कि आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, पावरफुल स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ज़्यादा हैं, अच्छा है नंबर आप वैकेंसीज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। कट ऑफ थोड़ा बढ़ता है, बिल्कुल उसके लिए आप मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, और उसी के दम पे आपको सफलता मिलेगी। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। फिर बच्चों को एक बड़ा तगड़ा प्रश्न मेरे से हो जाता है कि सर आखिर मेरा तो चॉइस केवल CISF है, सर मेरा चॉइस केवल NIA है, जिसको आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं, आप किसी का ऑप्शन केवल AR है, सर असम राइफल मेरे को जाना है। बेटा ये चीज़ तुम्हारे डायलॉग मारने से नहीं आएगी, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर और एनालिसिस है। आइए थोड़ा सा कट ऑफ को और डिटेल ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं इट्स ऑल अबाउट द प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, जिसमें आपका क्रम बना होगा। NIA आपका होगा, SSF आपका होगा, आपका AR होगा, आपका SSB है, आपका BSF है, आपका ITBP है, आपका CISF है और आपका CRPF है। बेटा ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली जो पहले प्रायोरिटी और प्रेफरेंस की हम लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली CISF का सबसे पहले कैंडिडेट्स का होता है। फिर बच्चे NIA के लिए भी ट्राई करते हैं, बच्चे असम राइफल के लिए भी कोशिश करते हैं, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, और ऑब्वियसली असम राइफल ज्वाइन करना एक सपना भी बच्चों के अंदर होता है। बच्चे SSF के लिए ट्राई करते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं BSF के लिए जो है ट्राई करते हैं, पहले बच्चे SSB के लिए भी ट्राई करते हैं, ITBP के लिए भी करते हैं, CRPF के लिए भी करते हैं। अपने अपने प्रायोरिटीज़ और अपने अपने प्रेफरेंसेस हो जाते हैं बेटा, इसमें कोई ये चीज़ वेरी नहीं करती है। हाँ, थोड़ा सा मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ प्रेफरेंसेस तो हैं, जैसे कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, जो भी हमारे बॉर्डर पे बेस्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे लाजमी सी बात है कि थोड़े से प्रेफरेंस उस स्टेट के कैंडिडेट को उन पर्टिकुलर फोर्सेस के लिए जरूर वहाँ पे दिए जाते हैं, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। जितने भी नक्सल मूवमेंट स्टेट हैं, उनके बगल में जो बॉर्डर स्टेट्स होते हैं, उनको भी थोड़ी सी प्रायोरिटी जरूर मिलती है उस पर्टिकुलर फोर्स का हिस्सा बनने का, जो उनके बगल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक अलग प्रायोरिटी पार्ट है, बट बेटा प्रेफरेंस आपको ही चुनना होगा, और
प्रेफरेंस में बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो आपका फेवरेट है, मैं किसी पे फोर्स नहीं करता। आपका सीआरपीएफ भी हो सकता है, बीएसएफ भी हो सकता है, एनआईए भी हो सकता है, असम राइफल भी हो सकता है, सब भी हो सकता है, आपका बीएसएफ भी हो सकता है, आपका आईटीबीपी भी हो सकता है, आपका सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भी हो सकता है बेटा। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बट ध्यान रखिएगा आपको अपने चॉइस एंड प्रेफरेंसेस को देना पड़ेगा। बट मोटा मोटा आप कट ऑफ के क्राइटेरिया को समझना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो भी एक पर्टिकुलर कट ऑफ डिसाइड होता है आपका उस स्टेट का, वो 70 हो, 80 हो, वो जो है 65 हो, आपका 75 हो, जो भी आपका आइडियल कट ऑफ स्टेट का आता है बेटा, उस कट ऑफ के बाद जब आप प्रायोरिटी सेट करते हो, दैट मीन अगर आपके प्रेफरेंस में सीआईएसएफ है तो आप ध्यान रखिएगा कि 9 to 10 मार्क्स आपको बेटा एक्स्ट्रा गेन होने चाहिए। दैट मीन अगर 75 का है बेटा तो आपका 85 होना चाहिए, तब चांसेस होंगे कि आप सीआईएसएफ का हिस्सा बने। पहले मैं बात करूँ असम राइफल को तो 7 से 8 मार्क्स, वहाँ आपके 83 82 मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके बेटा आप उसका हिस्सा बन पाएंगे। पहली सेम चीज़ एनआईए के लिए भी लागू होती है। तो जो आपका सटीक वहाँ पे कट ऑफ का क्राइटेरिया होगा बेटा, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे खासे 8-10 नंबर ऊपर होंगे, तभी ये प्रायोरिटी और आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे वहाँ पर मिलेगी। इस बात को आपको बखूबी जहन में रखना है। और मैं सारे के सारे एसएससी जीडी के बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूँ बेटा, इट्स अ वेरी फोकस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड यू नीड अ राइट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर फॉर दिस। बच्चों के पास एक सटीक मटेरियल नहीं है, वही जो बाबा आजम के ज़माने से चला आ रहा है उसी को सजेस्ट करते लोग चले आते हैं। नहीं बेटा, परफेक्शन का टाइम है। लास्ट कई एग्जाम को हम लगातार एनालाइज करने के बाद आज एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से एसएससी जीडी की हमने बेहतरीन किताब बनाई, जहाँ बेहतरीन कलेक्शन आपको जनरल अवेयरनेस का हम दे रहे हैं, बेहतरीन कलेक्शन हम आपको अर्थमेटिक का दे रहे हैं, बेहतरीन कलेक्शन हम आपको रीजनिंग का दे रहे हैं, बेहतरीन कलेक्शन आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का दे रहे हैं, बेहतरीन बुक हम आपको हिंदी की अरेंज करके दे रहे हैं, केवल एक उद्देश्य से बेटा कि आपको भटकना ना पड़े। आप एक सटीक एनालिसिस के साथ 25 साल 30 साल पुराने एडिशन पे अब काम नहीं है बेटा, अब ज़रूरत है नए कॉन्सेप्ट, नई स्ट्रैटेजी और नए एडिशन पे काम करने का। और आपके लिए देश में इकलौता लेके आया एमकेसी पब्लिकेशन, जिससे जुड़ करके आप अपनी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन या पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ सारे बच्चों को, देश के यूट्यूब के आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेटा भटक करके बहुत समय गंवा लिया। ये समय उसके लिए नहीं है, ये समय है फोकस्ड परिणाम लेने का, ये समय है फोकस्ड प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का, ये समय है देश के सबसे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का। वो है आपका एमकेसी लर्निंग ऐप, जहाँ पर बहुत लोवेस्ट कॉस्ट में, मेरे हिसाब से 25% डिस्काउंट के बाद आपका बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट पे पैकेज है पूरा, जिससे जुड़ के बेटा आपको अपनी प्रिपरेशन को जारी करना है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइज फैकल्टी चाहिए, डेली आपको मैथ की क्लास चाहिए, रीजनिंग की चाहिए, जीके की चाहिए, आपको बेटा पर डे इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके पीरियड है उसकी क्लास चाहिए। आपको रेगुलर वो क्लास करना और गिड़गिड़ाना नहीं बेटा किसी के सामने क्लास दे दो, नहीं, हक से आपको एक प्रॉपर टीचिंग प्लान लेकर के बेटा और बाकायदे एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने की कोशिश करना है। और वो आपको केवल एमकेसी लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म देगा, खुददारी के साथ, रॉयल्टी के साथ। और कमाल की बात है कि जिस दिन ऑफलाइन खुलेगा उसी दिन आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आपको समय मिलेगा इस बार प्रिपरेशन के लिए। जब फॉर्म आएगा तो मैं बच्चों को बता दूँ कि एग्जाम थोड़ा सा डिलेड जरूर इस बार हो जाएंगे। जो अभी तक अगस्त की एक्सपेक्टेशन थी बेटा, वो लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर तक प्रोसेस बढ़ रहा है, तो अक्टूबर तक जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ही नहीं, कल को ऑफलाइन में भी जुड़ेंगे बेटा। जो ऑनलाइन का चार्ज आज आप पे कर रहे हैं, जो किताब का चार्ज आज आप पे कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम में आते ही उन दोनों चार्जेस को डिस्काउंट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कुछ चार्जेस आपके ऑफलाइन के बचेंगे, उसके आधार पे आपका ऑफलाइन फ्रेश स्टार्ट पहले दिन से बैच करेंगे। तो अगर टेक्निकली काउंट करें तो आज के डेट में पूरा फ्री आपका पैकेज हम आपके लिए परोस रहे हैं बेटा, केवल एक उद्देश्य से कि आपको भटकना ना पड़े। बहुत सारे एनालिसिस हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने यूपी के भी पूरे कट ऑफ को एनालाइज किया, चैनल्स पर भी हर जगह अगर आप लोग ध्यान से देखें तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एआर, असम राइफल, आईटीबीपी का पूरा एनालिसिस है इसमें। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप देखेंगे तो पूरे चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ नहीं सकता, आप भी देख सकते हैं। मोटा मोटा अगर पिछली बार ही कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है जो है बेसफ और सीआईएसएफ 84, 84, 83, तो आप देख ही रहे हैं कि जो है जनरल के लिए तो मान के ही आपको चलना है कि आपको बेटा इस बार कहीं ना कहीं 90 का स्कोर बना के चलना है। और इस भ्रम में मत रहना। और मैं यही कहना चाहता हूँ ओबीसी वालों को कि आप भी बहुत भ्रम में मत रहो बेटा, 2-3 मार्क्स के इधर उधर होते हैं, तो आप भी अब 80 और 85 के नीचे नहीं सोच सकते हैं। और एससी एसटी के बच्चों को कह दूँ, आपका ही बहुत बड़ा अंतर नहीं बेटा, आप भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको भी 75 और 80 के आसपास स्कोर करना है, तभी आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इस बार ये बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर भ्रम
भ्रम मत पैदा करिए कि क्या होगा। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में सर मार्क्स बढ़ते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं बेटा, वो डिपेंड करता है, 8 से 10 मार्क बढ़ भी जाते हैं, 2-3 भी बढ़ जाते हैं, कुछ भी नहीं बढ़ते हैं, डिपेंड करता है पेपर किस डिफिकल्टी लेवल का आया, पहले पाली में, दूसरी पाली में, तीसरी पाली, उस आधार पर डिसाइड होता है। और ये हमारे तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है, तो इस बात को भी लेकर बहुत ज्यादा हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है यूपी वाले बच्चों का, हरियाणा वाले बच्चों का, बिहार का, एमपी का, राजस्थान का और उत्तराखंड के बच्चों का, सर हमारे लोग का कट ऑफ कितना चला जाएगा? तो बेटा आपका भी कट ऑफ, यार हम कह रहे कट ऑफ पूछना ही कब क्यों हो रहा है, जब आपको पता है कि सर 90 के नीचे स्कोर ही नहीं करना है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 80 to 90 के बीच का स्कोर आप तैयार कर रहे हैं तो कोई माई का लाल तुम्हारी सफलता के लिए तुमको रोक नहीं पाएगा बेटा। तो अहम क्या है, ये बार बार आके पूछना कि कट ऑफ क्या है, बार बार ये आके पूछना कि फॉर्म कब आएगा, बार बार ये आके पूछना कि क्या होगा, नहीं। अहम है बेटा आपकी बेहतर अप टू द मार्क, टू द पॉइंट प्रिपरेशन का। अगर उस पर आपने कर दिया कमाल ना, तो कुछ भी रॉक स्टार सिचुएशन हो सकती है। आशा करता हूं कि बहुत सारे सस्पेंस और डाउट्स जो आपके जहन में रहे होंगे, सारे प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी जो भी डाउट्स रहे बेटा, क्वेरीज हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर उसको करिए। और मैं बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि आखिर अपनी अर्थमेटिक और अपने रीजनिंग और अपने इंग्लिश या हिंदी या फिर अपने जी के पार्ट में कैसे 25 में 20 के एबव स्कोर किया जाए। और 20 के एबव स्कोर करना ही पड़ेगा ईच में, तभी जाके सफलता सुनिश्चित होगी बेटा। तो जल्दी से अवसर आपके सामने होंगे। आखिर हाउ टू क्वालिफाई एसएससी जीडी एग्जाम, आखिर एसएससी जीडी एग्जाम को सर कैसे क्वालिफाई किया जाए, एक जबरदस्त विश्लेषण आपके सामने होगा, जिसको देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तैयारी पे और फोकस हो पाएंगे और फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। आशा करता हूं सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछिए और फटाफट एमकेसी पब्लिकेशन से एसएससी जीडी की बुक ऑर्डर करिए और लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बिल्कुल फिट करिए। जल्द से जल्द फॉर्म आ रहा है और जल्द से आप अपना सपना, अपने परिवार का सपना, इस देश का सपना पूरा करने वाले। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।